अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मोहसिन और आप देख रहे हैं हेल्थ विद डॉक्टर मोहसिन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लकोरिया के बारे में। लकोरिया क्या होता है, इसके साइंस, सिम्टम्स और इसके काज क्या हैं और इसका इलाज होम्योपैथिक में क्या है और इसका बैरूनी इलाज भी बताऊँगा और कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल करने से ये मर्ज़, ये डिज़ीज़ आपकी 1-2 हफ्तों में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लकोरिया की बहुत सी वजूहात होती हैं और बहुत से इसके अलामात होती हैं। इनमें से चंद एक मैं आपको आज बताऊंगा और लकोरिया के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपकी हेल्थ के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिसकी बदौलत जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। शुक्रिया। लकोरिया ख़वातीन की एक आम शिकायत है जो कि विजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिससे मुराद के वजाइना से एक स्याल माया, गाढ़ा माया खारिज होता है जिसको लकोरिया कहा जाता है। वो बहुत सी इकसाम का हो सकता है, मिसाल के तौर पर जर्दी माइल, सफ़ेद और गाढ़ा सफ़ेद, अंडे की तरह सफ़ेद भी हो सकता है। ये अमूमन बलोगत में जो लड़कियां पहुंच रही होती, जवानी में जा रही थी, उनको भी हो सकता है और बाज़ औक़ात जो शादीशुदा अफराद, शादीशुदा औरतें, ख़वातीन होती हैं, उनको भी होता है। वो बाज़ औक़ात हमल से पहले, हमल के बाद और हैज़ के आने से पहले और हैज़ के आने के बाद भी हो सकता है। अब मैं आपको लकोरिया के बारे में और बताता चलूँ। लकोरिया बहुत ही चिपचिकाहट सा मादा होता है जो कि वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि वजाइना से खारिज होता है। वो बहुत सी वजूहात की बिना पर हो सकता है और बाज़ औक़ात लकोरिया ऐसा भी होता है कि ख़वातीन से ये डिस्चार्ज होता रहता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि हमारे जिस्म में से कोई चीज़ खारिज हो रहती है। वो ऐसा पतला और बहुत ही बदबूदार माया होता है जो कि खारिज होता है। अमूमन इस मर्ज़ की लड़कियां भी शिकार होती हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स, जो कि सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बलोगत जल्दी हो जाती है और उनमें जो नस्वानी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लकोरिया होने का सबब बनता है और इससे बहुत ज़्यादा वो शिकार होती हैं। लकोरिया की 3-4 इकसाम हैं इनमें नंबर 1 पर स्याल माया, एक माया की तरह गाढ़ा होता है, और नंबर 2 पर जर्दी माइल, ऐसा लकोरिया होता है जो कि जर्द कलर का हो, उसको जर्दी माइल कहा जाता है। और नंबर 3 पर बाज़ औक़ात लकोरिया एक पीप की मानद होता है, जैसे कि उसमें बदबूदार माया खारिज होता है। वो बहुत ही तेज़ाबी लकोरिया उसको कहा जाता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो जैसे जिस्म के दूसरे हिस्से को टच करता है वहाँ पर ज़ख़मदार निशान छोड़ जाता है और बाज़ औक़ात वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसकी वजह से फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकल आती हैं। अब दोस्तों, इसकी मैं आपको इसबाब बताऊँगा, कौन से ऐसे इसबाब होते हैं जिसकी वजह से लकोरिया होता है। नंबर 1 पर दाम नहानी यानी वजाइना की सोजिश की वजह से, और बाज़ औक़ात हैज़ के प्रॉपर ना आने के, हैज़ की प्रॉब्लम्स की वजह से भी लकोरिया होता है। और इसके बाद जब हमल होता है, शादी के बाद जब औरत को हमल हो जाता है, उसकी चेंजिंग्स के दौरान भी लकोरिया आता है। और इसके अलावा और बहुत से इसबाब होते हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात बताऊँगा, कौन सी ऐसी अलामात सामने आती हैं जिसकी वजह से पता चल सके कि इस लड़की या औरत को, ख़वातीन को लकोरिया की मर्ज़ डिज़ीज़ है। नंबर 1 पर सांस फूलना है। ऐसी ख़वातीन, लड़कियां या औरतें जिनका सांस फूलना शुरू हो जाए, जिनको सांस की प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा काम काज कर लें उनका सांस फूल जाए, उनको भी लकोरिया की मर्ज़ हो सकती है। नंबर 2 पर कमज़ोरी, आम कमज़ोरी, ऐसे कि सुस्ती और काहली का शिकार हो जाना, सुबह उठते वक्त उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये भी एक लकोरिया की अलामत है। और नंबर 3 पर है बेचैनी। ऐसी ख़वातीन जो बेचैनी का शिकार रहती हैं, उनको भी लकोरिया का मर्ज़ हो सकता है। नंबर 4 पर खून की कमी। खून की कमी एक बहुत बड़ी अलामत है। अगर एक ख़वातीन, एक औरत को लकोरिया होगा तो उसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर लकोरिया हो रहा है तो उसकी ताकत, जो उसकी एनर्जी है, वो रोज़ाना रिलीज़ होती रहेगी, जिसकी वजह से उसके खून की कमी और एनीमिया का मर्ज़ होगा। नंबर 5 पीलापन। ऐसी ख़वातीन जिनके जर्द चेहरे निकल आए, पीलापन, पिलाहट का शिकार हो जाएं, येलो शक्ल निकल आए, इनको भी लकोरिया का मर्ज़ की होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अलामत है। उनके चेहरे से साफ वाज़ेह दिखाई देता है कि इनको लकोरिया का मर्ज़ है। उनके चेहरे खूबसूरत नहीं होते, उनके चेहरे
पीले जर्द होते हैं वो लकोरिया की मर्ज़ का शिकार होते हैं। और इसके साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। लकोरिया की मर्ज़ की ख़वातीन जो शिकार होती हैं उनके पेट के निचले नाफ से नीचे वाले हिस्से में और मसाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। ये भी एक अलामात थी लकोरिया की। अब दोस्तों मैं आपको इसकी होम्योपैथिक अद्वियात बताऊंगा, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की जाए जिसकी बदौलत आपकी लकोरिया की मर्ज़ ख़त्म हो जाए। और इसके साथ मैं आपको एक ट्रीटमेंट और बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से ब्रूनी ट्रीटमेंट है, लकोरिया की मर्ज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पर आपको मैं ब्रूनी ट्रीटमेंट बताता हूँ। ब्रूनी इलाज क्या है? आपने जब इस्तंजा करना है और ख़वातीन हज़रात, उस वक्त आपने बोरेक्स एसिड को अपने इस्तंजे वाले पानी के साथ शामिल करके इस्तंजा करना है, जिसकी बदौलत लकोरिया की मर्ज़ जल्द से जल्द ख़त्म होगी और आपकी जो वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको इसका अंदरूनी इलाज बताता हूँ, कौन सी ऐसी मेडिसिन खानी चाहिए जिसकी बदौलत आपके लकोरिया जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। नंबर 1 पे आपने सिपियाथाल्टी, नंबर 2 पर ओवास्टेस्टाथाल्टी और इसके साथ आपने चैनाथाल्टी भी ले लेनी है। इन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और इसके साथ थाल्टी। इन 4 मेडिसिन का आपने दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। और एलोमीना मदर टिंचर के साथ चैना मदर टिंचर का भी इस्तेमाल करना है, जिसकी बदौलत आपको ताकत मिलेगी और एलोमीना मदर टिंचर आपके लकोरिया को रोकने में मदद करेगा। और जो मैंने आपको ये मेडिसिन बताई, इन मेडिसिन का इस्तेमाल आपको 2 हफ्तों तक लाजमी करना है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको लकोरिया की मर्ज़ डिज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो इसका हल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, ताकि आपको हेल्थ के मतलब, आपकी हेल्थ के मतलब जो भी आप पढ़ना चाहें उसके मतलब पढ़ सकते हैं। मज़ीद ऐसी हेल्थ के मतलब वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी भलाई हो सके। शुक्रिया।